बुलेटिन में बात करेंगे अब हरियाणा की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। इस मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचकूला के सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इस योजना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। धन धान्य योजना में हरियाणा का जिला भी शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, 100 जिलों में हो रहा है। का भी एक नू जिला है जहां पर इस शुभारंभ हो रहा है। हम मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित कर जिले को इस योजना लाभ मिले ताकि यहाँ की व्यवस्था को नई गति मिले। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर, इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मित्रों, ये योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज और भारत को दुनिया जंक्शन को फूड बास्केट, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। कृषि क्षेत्र में बड़ा विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सौगात दी है। उन्होंने 35,440 रुपए बजट वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया गया। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने का आज इस अवसर के ऊपर संकल्प लें और हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस योजना को देश को समर्पित कर रहे हैं, जिसका लाभ मेरे किसानों को मिलेगा, उसको हम अपने जीवन में उतारते हुए, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस देश को हम धन धान्य कृषि योजना के तहत दलहन के अंदर भी आत्मनिर्भर बनाने का आज संकल्प लेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में युद्ध स्तर पर काम करेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हमारी सरकार का उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे। देश में दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करेंगे और किसानों को दलहन मिशन के तहत के लिए इसे युद्ध स्तर पर काम, यह विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। दलहन को पैदा करने में हरियाणा के रकबे में लगातार वृद्धि की जा रही है। मुझे ये भी बताते हुए कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो 2024-25 में बढ़कर के 2,67,500 एकड़ हो गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए। भारत अनाज में तो आत्मनिर्भर है, मगर दाल और तेलों में नहीं। ये चीजें हमें विदेश से आयात करनी पड़ती हैं। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर, लेकिन दालों तेल में हम करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा
ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पूसा में पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश के किसान बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उचित दाम नहीं मिलता। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही गांव में खेती की स्थिति बदलेगी, वैसे ही गांव की आर्थिक व्यवस्था बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।